नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर मैथ का अगला सेट। तो आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं और 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। ठीक है। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। मतलब कि जितना भी ये टोटल धन में ये खरीदा है उस पे 20% लाभ कमाकर बेच रहा है। ठीक है। तो इसका लाभ होना चाहिए 20%। तो इसकी लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूल्यों को जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए 7 वस्तुएं हैं, 7 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से कितना 70 रुपये हो जाएगा। 11 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं हैं, 11 रुपये की दर से 99 रुपये हो जाएगा। फिर 15 रुपये की दर से 14 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा? हो जाएगा 210 रुपये, 210 रुपये। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 9 10 7 17 और 2 1 3, 379 रुपया। अब ये हो गया 30, यानी कि 30 वस्तुएं खरीदे हैं। ठीक है। और कितना रुपया लगा है? 379 रुपये। तो मतलब कि इसका औसत हो जाएगा 379/30। अब कह रहा है कि इन सब पर 20% लाभ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 120/100 कर देंगे। 20% लाभ के लिए क्या करेंगे, 120/100 कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, 10 से 10 खत्म, 3 से 4 बार में। ठीक, 4 बार में। अब हम क्या करेंगे कि इसको 4 से गुणा कर देंगे। 379 को 4 से गुणा कर देंगे। 36 28 3 31 अब 12 3 15/100 क्या हो जाएगा? 15.16 रुपया, 15.16 रुपया औसत हो जाएगा। मतलब कि औसत रुपया कितना हो जाएगा? 15.16 रुपया। ठीक है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। ए और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। 24 दिन में कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि वे तीनों मिलकर ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 16 या 48 हो जाएगा। ठीक है, 48। तो अब हम देख लेंगे ये क्या 48 कार्य हो गया। क्या हो गया? 48 कार्य हो गया। अब इनकी हम क्षमताओं को निकाल देंगे। क्या करेंगे? क्षमताओं को निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 चौक 48, 16 48 और 24 दूना 48। ठीक है, 24 दूना 48। अब हम क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे आपस में। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कोष्ट में ए प्लस बी प्लस सी। क्या हो जाएगा? 2 + a + b + c। तो अब इनका मान क्या आएगा? इनकी क्षमताओं का योग क्या आ जाएगा? 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2। इसका मतलब कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? 9/2, 9/2। तो अगर 48 काम को 9/2 के क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा? तो 48 × 2/9। ठीक है, 96/9। 0, फिर क्या हो जाएगा? दशमलव, 9×6 = 54, फिर 9×6 = 54, 9×6 = 54, डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला गया। तो क्या हो जाएगा? 10.67 दिन, 10.67 दिन। तो आंसर हो जाएगा
डी नंबर 10.67, 10.67। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक आदमी क्या चलता है, 5 घंटे चलता है। वह पहले आधे यात्रा को कितने 21 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये टोटल दूरी है। ठीक है, अब इसमें से आधे दूरी को कितने स्पीड से चलता है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। फिर कह रहा है कि दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो कुल दूरी मान लीजिए ये हो गया x, ये हो गया x, टोटल दूरी 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि समय बराबर निकाल देंगे, x बटे में 21 प्लस x बटे में 24, x बटे में 24 क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा 5 घंटा, समय हो जाएगा 5 घंटा। अब हम इसको हल कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 168। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 7x बराबर 5। अब क्या करेंगे, हम इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 15x बराबर 5 गुणा 168 कटा देंगे, 5 दिया 15, x बराबर 168/3, 168/3 गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 5 15, 3 6 18, 56। x बराबर क्या आ गया, 56। तो 2x का मान आ जाएगा 112 किलोमीटर। क्या आ जाएगा, 112 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल कर रहा है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में अगर 450 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये दे दिया है 5:6, पहली ए, ये हो गई बी, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ये 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो पहले तो हम इसकी चाल निकालेंगे, तो 450/5 क्या हो जाएगा, 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 90/6 गुणे 5 हो जाएगा। कर देंगे हम क्या, इसको हम कटाएंगे 6 से, 15 छक्का 90 और 15 पाँचे 75, 75 किमी प्रति घंटा, 75 किमी प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। अगला देखेंगे कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, ध्यान दीजिए कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई का, मान लीजिए लंबाई 1 है यानी कि x है, तो चौड़ाई क्या हो गया, 3x हो गया, 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि 3x², लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3x² बराबर 668 मीटर स्क्वायर। कर है भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो हमको क्या करना है कि पहले तो x का मान निकाल देंगे, तुरंत x का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, कटेगा ये 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 6 18, 256 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे हम कि x का मान रख देंगे, यानी कि 2 गुणे 4 गुणे x की जगह पर 16। ठीक है, 16 8 128, 16 8 128 आंसर हो जाएगा
सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी क्या है? 3 अंक की एक संख्या है ए बी और सी। ठीक है। ए 100वां स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक। ए 100वां स्थान पर, बी 10वां स्थान पर, दहाई के स्थान पर, और सी इकाई के स्थान पर। ठीक ना। अब कह रहा है कि इस संख्या को ए बी सी रूप में पुनः लिखा जाता है, मतलब कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका लिखा है, अब फिर देखेंगे। इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? तो हम देखेंगे, पहले तो इसका मान निकालेंगे। इकाई के स्थान पर है क्या हो जाएगा 1, दहाई के स्थान पर है हो जाएगा 10, सैकड़ा के स्थान पर हो जाएगा 100। ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 111, मतलब कि ये संख्या हो गई 111। अब क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 1 1 फिर 1 1 1। ठीक है, 1 1 1। अब क्या कह रहा है कि इसको 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक, अब 7, 11, 13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो इसका 13 में 7 से गुणा करेंगे 13 7 91, फिर 11 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1001। 1001। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे भाग दे देंगे 1001 से, लगभग क्या कटेगा, 111 से कट जाएगा, 111 से कट जाएगा। ठीक है। तो 111। अब कह रहा है कि जो परिणाम होगा उसको हम क्या लिखेंगे, तो हमारा क्या ज्ञात हुआ था, 111 ए बी सी प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो फिर आ गया परिणाम भी, क्या आ गया 111। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी सी। ठीक, ए बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्या होगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, ठीक है, के गुणनफल ज्ञात करें, के गुणनफल ज्ञात करें तथा फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। अब जो भी आता है उसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे कि 256 का 16 हो गया, 16 का 4 हो गया, और जो भी आएगा 16 चौक 64, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। आंसर सी। काम खत्म। अगला देखेंगे, 2 कुर्सियों और एक मेज, 2 कुर्सियां यानी कि 2 अब प्लस एक मेज, कमा 2 कुर्सियां और एक मेज की कीमत क्या हो गई, की कीमत क्या हो गई 170 रुपया। ध्यान दीजिएगा 170 रुपया। अब कह रहा है कि 5 कुर्सियां और 4 मेज, 4 मेज की कीमत क्या हो गई 530 रुपया, 530 रुपया। अब कह रहा है कि एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सब सिंपली इसको हम घटा देंगे पहले। ठीक। 3 के, अगर 3 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य क्या हो जा रहा है 0 6 3, 360 रुपये, मतलब कि 3 कुर्सी 3 मेज का मूल्य क्या हो जा रहा है 360 रुपये। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्या हो जाएगा, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 120 रुपये, 120 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर दिया है पहला लाइन में कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य 170 रुपया। तो यहाँ पर भी एक मेज है लेकिन कुर्सी कितनी है, एक है। ठीक है। यानी कि कुर्सी अगर एक कम हुआ तो पैसा कितना कम हो गया 50 रुपया। तो यानी कि एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा 50 रुपया। ठीक, मूल्य कितना कम हो गया यहाँ पे 50 रुपया, यानी कि 170 से 120 हो गया है। ठीक। तो हम क्या कर देंगे, एक कुर्सी का मान रख देंगे 50 रुपये, बस हो गया बी 50 रुपये। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपया 53 पैसे का शेष है और यदि 67 रुपया 14 पैसे जमा करे
और 70 रुपया 16 पैसे निकासी के बाद शेष राशि क्या हो जाएगी। तो हम क्या करना है इसको कि 90.53 प्लस 67.14 माइनस 70.16 70.16 ठीक है। हल कर देंगे हम इसको, क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 87.51 87.51 बी नंबर। अगला कह रहा है कि 4/5 अनुपात 12/10 ठीक है, 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/12 ठीक है। तो इसको हम हल कर देंगे, क्या करेंगे कि 4/5 अब ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 9/2 ठीक, बराबर 12 हो जाएगा यहाँ पे 12/10 के पास आ जाएगा क्या, x/6 ठीक। हल कर देंगे, 5 दूना के 10, 10 से 10 खत्म, और 4 तिया 12, 3 तिया 9 ठीक है। और अब बच गया 6 से हम गुणा कर देंगे, x बराबर 18, x बराबर 18 डी हो जाएगा आंसर ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात करें। तो कुछ करना ही नहीं इसमें, तो बस 800 गुणे 85/100 गुणे 120/100 गुणे 40/100 ठीक। हल कर देंगे इसको हम, 00 से 00 खत्म, 10 20 10 20 काम खत्म यहाँ पे। अब हो जाएगा ये गुणा 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, ये 5 से कटेगा 17×5 = 85, ये 5 बार में आ जाएगा ठीक। अब क्या हो गया, 8 गुणा 17 गुणा 12/5 तो इसका मान आ जाएगा 326.4 326.4 ठीक है। तो देखेंगे 326 इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब विकल्प नहीं दिया है ठीक है। तो हम बना लेंगे इसको 326.4 ठीक है, 326.4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की लगातार दो छूटें लागू की जा सकती है। तो हम करना क्या है, एक सूत्र होता ही है, एक सूत्र होता है कि 20 + 10 - 20 गुणे 10/100 ठीक। तो क्या हो जाएगा, 30 - 2 बराबर 28%, 28% ठीक। जो सूत्र है कि x + y ठीक माइनस XY, अगर छूट वाली सूत्र लगाना पड़े तो क्या हो जाएगा, x + y - XY/100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि, 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज पर 440 रुपया प्राप्त होता हो, 440 रुपया प्राप्त होता है। तो दर ज्ञात करना है, सिंपल सा बात है, क्या करेंगे हम कि 1000 मूलधन हो गया ठीक है, गुना 5 गुना क्या हो जाएगा, दर बटे 100, अब ब्याज क्या दे दिया है 440 बराबर, काम खत्म, 1000 से ये कट जाएगा खत्म, और 10 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, r बराबर 44/5
5 8.8%, 8.8% सी। अगला देखेंगे, उस कालावधि को, कालावधि माने कि समय को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब कि मूलधन दे दिया P 1000, मूलधन दे दिया 1000 और ब्याज दे दिया कितना 331, तो ये कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, 1331 और 10% ब्याज दे दिए, 10% ब्याज दे दिए। तो हम क्या करेंगे, 10% को 1/10 यानी कि क्या हो जाएगा ये 11/10। ठीक है, 11/10 ये हो गया आपको मिश्रधन, ये हो गया मूलधन। तो मिश्रधन क्या कर रहा है 1331 यानी कि 11 का घन। मूलधन क्या कर रहा है 1000 यानी कि 10 का घन। इसका मतलब क्या हो जाएगा समय 3 वर्ष। समय क्या हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, डी बराबर 3 वर्ष। अगला है कि 3 साझेदार ए, बी और सी, 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 4:5:6 में सी का हिस्सा जो है ए के हिस्से से कितना अधिक है 200 रुपया अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि अनुपात 2:200, दो अंतर कितना हो गया 2 का, तो इसका अंतर भी कितना रहा है 200 का। ठीक, तो हम सबका उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या होगा तो 15 हो गया। तो 15 बराबर ज्ञात कर देंगे 1500। क्या हो जाएगा 1500। क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 3 साझेदार ए, बी, सी 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। ठीक है, एक नया साझेदार डी शामिल हो गया जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा यानी कि दोनों के शेयर का आधा, दोनों का शेयर कितना हो गया 6, इनका आधा हिस्सा 2, आधा यानी कि 3 शेयर हिस्सा ले लिया। यदि डी का लाभ क्या हो गया 100 रुपया। यदि डी का लाभ में यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपया है तो यानी कि कहना है कि 3 बराबर 100 रुपया। तो कुल लाभ ज्ञात करें, कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, 9 बराबर क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे 300। जब यहाँ पर 3 से गुणा हुआ है तो 9 हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे 300 हो जाएगा। ठीक, आंसर डी। तो इस तरह से हमने आज अपने सारे क्वेश्चनों को आसानी से एक एक करके ट्रिक के द्वारा देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।